भारतीय सनातन संस्कृति प्रबोधन श्रृंखला 5 के अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि किस तरह सत्यमेव जयते जो हमारे वेदों का आदर्श वाक्य है और जिसको भारतीय संविधान ने भी भारत के आदर्श वाक्य के रूप में स्वीकार किया है, उस आदर्श वाक्य की शक्ति के कारण भारत के लोगों की प्रतिभा उच्च कोटि की ऐसी हुई कि उस प्रतिभा का प्रकाश सारी दुनिया के अलग अलग देशों में फैला और विभिन्न देश जिनका नाम भी लिया गया था, फिर से नाम लेना जरूरी है। चीन, जापान, कोरिया, थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, श्रीलंका आदि इत्यादि देशों तक भारत के इस मनीषा का जो सत्य आधारित प्रतिभा से उत्पन्न था प्रकाश, वह फैला था और अखंड भारत भी एकीकृत था, जिसमें आज के अफ़गानिस्तान, आज के पाकिस्तान, आज के बांग्लादेश की सीमाएं भी भारत की सीमाएं हैं। अखंड भारत का हिस्सा हैं ये, और भारत निर्विवाद तरीके से सारी दुनिया का प्रकाश स्तंभ बना हुआ था, विश्व गुरु के पद पर आसीन था। लेकिन जैसा कि दिन के बाद रात आती है, भारत के ज्ञान के इस प्रकाश के फैलाने की जिम्मेदारी जिन केंद्रों ने निभाई थी, जिन मठों ने कह सकते हैं, उन मठों पर कर्म और योग्यता आधारित जो महान साधकगण, गुरुगण स्थापित थे, उनकी परंपरा में परिस्थितिवश, जैसा कि हर दिन के बाद रात आता है, कोई दोषी नहीं है उसके लिए, लेकिन रात का अंधेरा उचित तो लगता नहीं किसी को, वैसा ही हुआ। जो मठ प्रकाश के स्तंभ थे, वहाँ एन केन प्रकारेण सभी जगहों पर तो नहीं, लेकिन अधिकांश जगहों पर ऐसे लोग स्थापित हो गए विभिन्न कारणों से, विभिन्न उपायों से, जो लोग सत्यमेव जयते, सर्व खल्विदं ब्रह्म आदि की वैदिक प्रेरणाओं से अलग थे। एन केन प्रकारण केवल बड़े पदों पर कब्जा करके एक तरह से राज करने की मानसिकता से ग्रस्त थे, जिसका परिणाम हुआ कि उन लोगों के द्वारा वह प्रकाश नहीं फैलाया जा सका जिस प्रकाश को फैलाए जाने के लिए वो मठ प्रसिद्ध थे। बहुत सारे मठों को आप देखेंगे जो प्रकाश, भारत के आध्यात्मिक विज्ञान का प्रकाश फैलाने के कार्य के बजाय केवल यह सिद्ध करने में लगे हुए हैं, झूठ, कि कौन जाति बड़ी है, कौन जाति छोटी है, जबकि जाति बड़ी और छोटी होती ही नहीं, कुल और वंश के रूप में जातियां होती हैं, और ये सभी एक बराबर समान रूप से सम्मानित इसलिए हैं कि वैदिक ग्रंथों में स्पष्ट बताया गया है कि हम सभी एक ही आदि मनु पिता और एक आदि माता शतरूपा की संतानें हैं। इसमें बड़ा छोटा गया, यहाँ तक कि पिछले एपिसोड्स में बताया गया कि वेदों में सर्व खल वेदम, कण कण को ब्रह्म, जीव मात्र को ब्रह्म मान के समान माना गया है, समान रूप से और आदरणीय माना गया है, छोटा बड़ा क्या। लेकिन ये मठ, इन मठों के बहुत सारे लोग ऐसे आज दिखते हैं जो अपने मठ की वास्तविक परंपरा, पीठ के वास्तविक गौरव से अलग हटकर केवल जात पात फैलाने में लग जाते हैं, जो कि इनके मूल कार्य से एकदम उल्टा है। इन्हें समानता फैलाना है, यह सत्य फैलाना है कि वर्ण जन्म आधारित नहीं होता, ग्रंथों में वह कर्म और योग्यता से अर्जित किया जाता था, जन्म से नहीं प्राप्त होता था। एक व्यक्ति विश्वामित्र जैसा अपने जीवन में भी अपना वर्ण बदल सकता था, और किसी भी वर्ण का पिता हो, बच्चा उसका जिस वर्ण की योग्यता पाता था उस वर्ण का सदस्य बन जाता था। फैलाना तो इनको ये चाहिए था जो प्रकाश होता, लेकिन फैलाते अंधकार हैं, जिसमें जो मुस्लिम शासन काल में गुरुकुल तोड़ दिए गए और कौन किस वर्ण का होगा इसके निर्धारण की प्रक्रिया उपलब्ध नहीं रह गई गुरुकुलों के तोड़ दिए जाने के कारण, क्योंकि गुरुकुलों में ये तय होता था। तो जो जहाँ है वहीं पर रह गया, तो अब ये उस झूठ को, उस गलत चीज़ को सुधार कर कर्म और योग्यता के आधार पर वर्ण की बातें करने के बजाय जन्म की बातें करने लगते हैं।
तो जब इस तरह का अंधकार फैलाने वाले लोग, प्रकाश फैलाने वाले मठों की सीटों पर, गद्दियों पर बैठे, तो धीरे धीरे ये प्रकाश फैलना कम हो गया